बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ पफ पेस्ट्री बनाने का तौर तरीका और इसकी रेसिपीज़। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुँच जाएँ। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालते हैं 1 kg मैदा। और मैदा मैं आपको 1 kg का ही बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में चला रहे हैं। आपकी आसानी के लिए मैं जो है ना आपको 1 kg का ही रेसिपी बता रहा हूँ। तो 1 kg का जो है ना रेसिपी की में इसके अंदर हम डालेंगे जो है ना 10 ग्राम साल्ट। और 10 ग्राम साल्ट भी वही 1 kg मैदे के हिसाब से ही बता रहा हूँ, आप ये नोट रखें। और 100 ग्राम बटर इसके अंदर हम फिर ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसको डालेंगे मशीन में। तो मशीन में डालने के बाद जो है ना हम पानी की क्वांटिटी पूरे करेंगे। इसके बाद जो है ना पानी की क्वांटिटी जो है ना आपने तकरीबन पानी 450 ग्राम आपने लेना है। और 450 ग्राम जब आप पानी बिल्कुल आपने ठंडा ही इस्तेमाल करना है और ख़ासकर गर्मियों में आपने बर्फ़ वाला पानी इस्तेमाल करनी है। हमारे किचन है बड़ा, इसलिए जो है ना हमारे जो है किचन के अंदर काफ़ी जो है ना टेम्परेचर होता है, इस वजह से हम लोग जो है ना पानी बिल्कुल बर्फ़ वाला इस्तेमाल करते हैं। तो आप भी जो है ना कोशिश करें कि ठंडा पानी ही इस्तेमाल किया करें। खैर सर्दियों में इतना मसला नहीं है, आपको जो नल का जो पानी है आप वही ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मशीन अगर आपके पास नहीं है तो आप हाथ से भी गूंद सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि सवाल करते हैं कि हमारे पास मशीन नहीं है तो क्या हाथ से गूंदा जा सकता है। तो बिल्कुल गूंदा जा सकते हैं, हाथ से भी आपको 8 से 10 मिनट लगेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो है ना आप आटा गूंद सकते हैं बिल्कुल। तो गूंदने के बाद हमारा ये जो है ना बिल्कुल डो रेडी है। इसको हम 800 ग्राम के हिसाब से पेड़े जो है ना बनाएंगे कुछ इस तरह से। तो आपने भी इसी प्रोसेस को दोहराना है और दोहराते हुए जो है ना बिल्कुल इसी तरह से सेम ऐसे ही प्रोसेस में आपने बनाना है पेड़ा, बिल्कुल गोल सा, ठीक है। तो ये पेड़ा जब आप बनाएंगे फिर जाके आपने इसको किसी जो है ना ट्रे में या तो किसी जो है ना प्लेट में या जो है ना ख़ास कर अगर आपके पास लकड़ी की कोई अगर प्लेट वगैरह पड़ी है तो उसके अंदर भी आप रख सकते हैं, ट्रे वगैरह हो उसके अंदर भी रख सकते हैं। तो उसके ऊपर आपने जो है ना प्लास्टिक का कवर करके रखना है ताकि जो है ना ये ऊपर से ड्राई वगैरह ना हो। तो तकरीबन आधा घंटा आप रखें, रखने के बाद जो है ना ये तकरीबन काफ़ी जो है ना ढल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने पफ़ को काटना है इस तरीके से, ठीक है। पफ़ आप जो है ना यूनी पफ़ मंगवाएं, अगर आप आपके एरिया में अगर कहीं अगर कोई सप्लायर वगैरह है या कोई शॉप वगैरह है तो वहीं से ले लें। तो 440 ग्राम इसके अंदर हम पफ़ डालते हैं। तो अगर आप 800 ग्राम जो है ना पेड़े में आप 400 ग्राम भी डाल लें तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो डालने के बाद आपने थोड़े से बेलना है, उसके बाद इस तरह करके पफ़ को अंदर डाल के प्रेस करनी है अच्छी तरह हाथ से। और हाथ से आप नहीं कर सकते हैं तो फिर बेलन से भी प्रेस करें, कोई मसला नहीं है। और उसके बाद आपने बिल्कुल चारों साइड से बिल्कुल इसको बंद करना है। बंद करने के बाद हल्का बेल देना है देख के, फिर उसके बाद आपने 10-15 मिनट के लिए छोड़ देनी है, ठीक है, ऊपर कोई शापर चढ़ा के। उसके बाद आपने फिर से दोबारा बेल देनी है और बेल देते वक्त जो है ना मैदे का आपने जो है ना कम तर इस्तेमाल करनी है, ठीक है, हल्का हल्का इस्तेमाल करना है। और अगर आपके पास मशीन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप हाथ से ही जो है ना इसको जो है ना बेल सकते हैं। और बिल्कुल आपने इसी प्रोसेस में ही बेलना है और इसके बाद आपने इस तरह करके इसको आराम आराम से जो है ना फोल्ड करना है, ठीक है। और जितना आप इसका स्टेप बनाओगे उतना बाद में इसकी लेयर अच्छी आएगी। तो ये हमारे एक स्टेप जो है पूरे होने के बाद फिर आपने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए आपने रखना है। 1 घंटे के बाद फिर जाके आपने फिर से दोबारा वही प्रोसेस आपने दोहराना है। तो उसी प्रोसेस में आपने फिर जो है ना बेलना है इसको अच्छी तरीके से। और दूसरी बारी पे जब आप बेलते हैं तो इसको जो है लंबाई चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा करें ताकि आप मज़ीद जो है ना ज़्यादा स्टेप बना सकें इसके अंदर, ठीक है, फोल्ड ज़्यादा कर सकें। तो जितना ज़्यादा फोल्ड करेंगे उतना ही अच्छा आपका पफ पेस्ट्री बनेगा। तो ये देखें जो है ना हम लोग थोड़ा जो है ना हाथ से भी इसको बेलते हैं ताकि इसकी साइडें वाइडें जो है ना बिल्कुल जो है ना बराबर हो। तो उसके बाद हम इसको जो है ना फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के बाद जो है ना हमारी जो है ना पफ पेस्ट्री बिल्कुल रेडी हो जाती है कुछ इस तरीके से। तो आप भी इसी तरह करें और ऊपर शापर चढ़ा के रखें, डायरेक्ट ऐसे फ्रिज में ना रखें क्योंकि सूख जाएगा, फिर आपकी पेटिस सही नहीं आएगी, तो बकर खानियाँ वगैरह सही नहीं आएगी। तो ये है हमारी पास पेस्ट्री आज बन गई है। अगर आपको कोई अगर बात समझ नहीं आती तो आप मुझे बेशक जो ना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।